हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है डेटा बैंक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डेटा बैंक से क्या मुराद है? यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी कैरेक्टरिस्टिक यानी खुसूसियात और खूबियां मौजूद होती हैं, उन खूबियों का लिविंग ऑर्गेनिज्म के जिस्म में पैदाइश के से पहले से ही एक मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद होता है और उस रिकॉर्ड को हम उसका डेटा बैंक कहते हैं। मसलन चंद खूबियां मैं आपको बताता हूं। कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसका कलर कैसा होगा, उसकी आई कलर कैसा होगा, उसका स्किन कलर कैसा होगा, उसकी हाइट कितनी होगी, वो कितनी इंटेलिजेंट होगी, राइट, उसके कान कैसे होंगे, इवन उसके दांत कैसे होंगे। जिस तरह की भी कैरेक्टरिस्टिक्स की लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर लें, वो सारी की सारी उसके अंदर पहले से रिटन होती हैं और वो रिटन कैरेक्टरिस्टिक्स का डेटा बैंक कहलाता है। ये बिल्कुल कुछ इस तरह से ही है जैसे हम बाज़-औक़ात कहते हैं, यार ये चीज मेरी तकदीर में लिखी हुई थी। असल में आज मैं आपको वो तकदीर बता रहा हूं कि ये चीज कहां लिखी हुई थी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसी पैदा हो गई। फॉर एग्जाम्पल, खुदा ना वास्ता कोई चीज डिफॉल्टर पैदा हो गई है, कोई बच्चा डिफॉल्टर पैदा हो गया है, तो उसके पीछे भी उसके डेटा बैंक का बड़ा किरदार है। तो कहां होता है ये डेटा बैंक? आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो डेटा बैंक का जो मेन जगह है जहां से वो डेटा बैंक स्टार्ट होता है, उस जगह के मुताल्लिक मुकम्मल मालूमात देने जा रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। डीएनए इज द डेटा बैंक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डीएनए कहां होता है? हर सेल के अंदर। सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स, जीन्स के ऊपर बिल्कुल इस तरह जैसे किताब में लिखे गए अल्फाज। मैं कहूं सी एक अल्फाबेट है इंग्लिश का, ए एक इंग्लिश का अल्फाबेट है, टी एक इंग्लिश का अल्फाबेट है। कोई सेंस नहीं है, मतलब समझ नहीं आ रहा। लेकिन जब मैं इन तीनों अल्फाबेट्स को मिला लूं तो मेरे पास CAT, कैट बन गया। और मुझे पता है कि कैट बिल्ली को कहते हैं। इस तरह से एग्जैक्टली डीएनए के ऊपर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, खूबियां होती हैं, वो सारी की सारी ऐसे कोड की सूरत में लिखी हुई होती हैं। और आज हम उन्हीं कोड को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं कि वो कोड कितने होते हैं। जिस तरह हमें पता है कि इंग्लिश के जितने भी दुनिया में वर्ड लिखे गए हैं, किताबें लिखी गई हैं, वो उसके 26 अल्फाबेट A to Z जो अल्फाबेट्स होते हैं उससे लिखे गए हैं। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि कई गुना ज्यादा हैं, उन्हें लिखने के लिए भी कुछ खास वर्ड मौजूद हैं, कुछ खास बेसिस मौजूद हैं। आज मैं वो आपको बताने लगा। So DNA is the data bank of the living organism. It consists of master plans of all the characteristics of living things. Master plan है जिसके अंदर सारी living organism की characteristics पहले से written है, पहले से लिखी गई हैं। And in all informations about all living organisms, और तमाम information जो living organism की हैं, such as for example eye color, hair color, height, skin color, nose shape and ear shape, तमाम की तमाम चीजें जो है वो पहले से उसके ऊपर लिखी हुई होती हैं। आर रिटन ऑन द डीएनए इन द फॉर्म ऑफ कोड्स ऑन जीन्स। मैंने कहा क्रोमोसोम, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्रोमोसोम्स हैं, हर सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पाए जाते हैं, डीएनए के ऊपर जीन्स मौजूद होते हैं। डीएनए का बेसिक यूनिट जीन है और जीन के ऊपर इस तरह के तीन तीन के कोड्स मौजूद होते हैं। और जब ये कोड्स डीएनए से ट्रांसफर होकर आगे चलते हैं तो इन्हें हम कोडान कहते हैं। और यही कोडान सारी की सारी खुसूसियात के हामिल होते हैं। इनके ऊपर सारी वो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई होती हैं। आगे चलते हैं जी। नोट, there are only 4 nitrogenous bases to write all those information and these are adenine, guanine, cytosine and thymine। और अगर ये आरएनए के अंदर है तो फिर थायमिन की जगह हमारे पास यूरेसिल आएगा। जैसे कि हम पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि वहां थायमिन नहीं होता, उसकी जगह यूरेसिल होता है।
तो याद रखें कि कोडान के अंदर ये 4 बेस हैं, ये 4 लफ्ज हैं, ये 4 वो हरूफ हैं बुनियादी, साइटोसिन, एडिनिन, थायामीन। फॉर एग्जांपल अगर मैं इनको इस तरह से करूं तो ये केट के अंदर एक साइटोसिन है, एक एडिनिन है, एक थायामीन है, उससे केट बना। और केट हमें पता है कि एक बिल्ली को कहते हैं, राइट, एक लफ्ज बन गया। इस तरह से ही जितने भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है वो 3-3 के फिगर में लिखी हुई है, 3-3 के कोड में लिखी हुई है, और वो 3-3 के कोड इन 4 बेसिक न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। ये 4 बेसिक नाइट्रोजीनियस बेस हैं जो कि आपस में जब 3-3 होके मिलते हैं तो वो मुख्तलिफ वर्ड बनाते जाते हैं, मुख्तलिफ कोड्स बनाते जाते हैं, और वही कोड जो है कैरेक्टरिस्टिक्स के जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जनाब, जेनेटिक कोड और कोडान, पहले कोड और कोडान में फर्क समझ लें। जब यही 3-3 की इंफॉर्मेशन जो है वो डीएनए पर मौजूद होती है तो हम उसे कोड कहते हैं, और जब वो डीएनए से मैसेंजर आरएनए पर ट्रांसफर हो जाती है तो हम उसे कोडान कहते हैं। याद रखिएगा, कोड और कोडान में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। A sequence of 3 न्यूक्लियोटाइड, मैंने कहा 3 न्यूक्लियोटाइड। फॉर एग्जांपल ये सामने मैंने आपके लिखा हुआ है CAT, केट, ऐसा मतलब ये कोडान है, नॉर्मली है नहीं है, ये इंग्लिश का एक लफ्ज है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं कि ये 3 इस तरह के अल्फाज, 3 बेसिक न्यूक्लियोटाइड्स ऑन द डीएनए मॉलिक्यूल के ऊपर दैट डिटरमाइन अ स्पेसिफिक अमीनो एसिड, ये खास अमीनो एसिड्स को डिटरमाइन करते हैं ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड चेन, किसी पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर ऑफ प्रोटीन is called a genetic code, उसे हम genetic code कहते हैं। Note, when a code is transferred from DNA to messenger RNA, जब एक कोड DNA से मैसेंजर RNA पे ट्रांसफर हो जाता है, then it is called an codon, तो इसे हम कोडान कहते हैं। And when it is transferred from messenger RNA to transfer RNA, ribosomal RNA, जब ये मैसेंजर RNA से राइबोसोमल RNA के ऊपर, आपको पता है RNA की 3 टाइप्स हैं, ठीक है, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। जब कोड मैसेंजर आरएनए के ऊपर है तो उसको कोडान कहेंगे, और जब वही ट्रांसफर आरएनए पे ट्रांसफर हो गया, राइबोसोमल आरएनए पे ट्रांसफर हो गया, तो इसका नाम चेंज होकर एंटीकोडान हो जाता है। ये फिर एंटीकोडान बन जाता है, क्योंकि ट्रांसलेशन के बाद हमेशा कोडान की अपोजिट बात, अगर ए है तो ट्रांसलेशन में वो ए का अपोजिट टी आएगा या यू आएगा, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि एडिनिन और थायामीन होता है। इस तरह से साइटोसिन का अपोजिट है तो वो ग्वानिन आएगा, यानी जी आएगा, तो उसका उलट होगा, इसलिए उस उलट को एंटीकोडान कहा जाता है। याद रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ कोडान हमारे पास 64 होते हैं। कितने होते हैं जी? टोटल नंबर ऑफ कोडान 64 होते हैं, और ये 64 कोडान जो हैं इन्हीं 4 पावर 4 से निकाले जाते हैं, ठीक है, 4 पावर 3 से निकाले जाते हैं। यानी अगर मैं इनको इस तरह से करूं कि टोटल 4 बेसिस हैं, 1 2 3 4 बेसिस हैं, अगर 4 पावर में 3 लगाता हूं तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 is 16 और 16 4 is 64। इस तरह से टोटल जो हमारे पास कोडान की तादाद है वो है 64। उसमें से 3 जो होते हैं उन्हें कहते हैं नॉन सेंस कोडान या स्टॉप कोडान, यानी एक एक कोडान आगे जाता है, डीएनए से निकलता है मैसेंजर आरएनए, और जब राइबोसोमल आरएनए पे पहुंचता है वहां पूरे एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाता है, खास अमीनो एसिड को जोड़ता रहता है, जोड़ते रहते जब इनमें से कोई एक कोडान आ जाए, 3 जो स्टॉप कोडान है, तो चेन टूट जाती है, टर्मिनेट हो जाती है और प्रोटीन बन के रिलीज हो जाती है। तो इसलिए इनको स्टॉप कोडान या नॉनसेंस कोडान कहा जाता है। बाकी बचे 61 में से एक होता है स्टार्ट कोडान, और स्टार्ट कोडान में आपको बताता जाऊं कि ये हमेशा AUG होता है, अगस्त को याद रखिएगा, AUG यानी अगस्त का महीना याद रखिएगा, ये हमेशा स्टार्ट कोडान है जहां पर, और ये किस उसको कोड करता है, अमीनो एसिड को, हमेशा मेथियोनिन एक अमीनो एसिड है, वो हमेशा किसी चेन को बनाने का पहला ईंट होती है। ये बिल्कुल इस तरह से है जैसे आप दीवार पर पत्थर लगवा रहे हैं, तो सबसे पहले मिस्त्री वहां पर एक ब्लॉक रखता है, उसके ऊपर साल करता है और सीधा करता है, वो पहला ब्लॉक हमेशा वही होता है, ठीक है, वो मैथ्यूनिन है, और वो AUG, उसको स्टार्ट कोडान कहते हैं। जबकि साठ जो है वो सेंस कोडान होते हैं, ये भी सेंस कोडान में आता है, और ये आगे जो है हर एक अमीनो एसिड्स के लिए, किसी अमीनो एसिड के लिए 1 भी हो सकता है, किसी के लिए 2 भी हो सकते हैं, किसी के लिए 3 भी हो सकते हैं, इवन 6 तक जो है वो कोडान हो सकते हैं किसी एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हम यही चीज देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोडान और कोड और कोडान, ठीक है, दे आर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द डीएनए और मैसेंजर आरएनए। या तो ये डीएनए पर होते हैं और जब शिफ्ट होते हैं तो मैसेंजर आरएनए पे मौजूद होते हैं,
दे हैव बीन सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। याद रखिएगा कि मैसेंजर आरएनए के ऊपर जब ये डीएनए से मैसेंजर आरएनए पे ट्रांसफर होते हैं तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं कि ट्रांसक्रिप्ट हो गया, आगे लिखा गया। एंड दे आर ओनली 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ कोड्स। कोड्स बनाने में सिर्फ 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स बेसिस जो है वो इन्वॉल्व है। मैंने आपको बता दिया, वो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन है या यूरेसिल है। ओनली वन कोडान कैन स्पेसिफाई वन अमाइनो एसिड। एक कोडान एक अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि एक कोड 2 अमाइनो एसिड के लिए यूज हो, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, एक कोडान सिर्फ एक ही अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करेगा। अलबत्ता एक अमाइनो एसिड के लिए बहुत सारे कोडान हो सकते हैं। ठीक, एक अमाइनो एसिड के लिए बहुत सारे कोडान हो सकते हैं, लेकिन एक कोडान एक से ज्यादा अमाइनो एसिड को नहीं बना सकता, वो एक ही अमाइनो एसिड को कोड करेगा। Only one codon can specify one amino acids, but one amino acid can be specified by one or more than one codons. एक अमाइनो एसिड को, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि एक अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए बाज़ औक़ात एक और एक से ज्यादा 2, 3, 4, मैंने कहा 6 कोडान हो सकते हैं जी। There are total 64 codons, out of which 3 are the stop codons और nonsense codons। जब ये आ जाएंगे तो चेन टूट जाएगी, आगे अमीनो एसिड बनना बंद हो जाएंगे। 61 आर द सेंस कोडान, आउट ऑफ देम 1 इज स्टार्ट कोडान, और मैंने आपको बता दिया AUG है। स्टार्ट कोडान हमेशा मेथियोनिन को रिप्रेजेंट करता है एंड इट ऑलवेज कोड मेथियोनिन, और ये मेथियोनिन एक अमीनो एसिड है, उसको हमेशा कोड करता है, और वो बुनियादी ईंट होती है जो मैंने आपको बता दिया, जिससे आगे चेन बनना शुरू होती है। अब यहाँ कुछ देखते हैं जनाब, कुछ नंबर ऑफ कोडान्स फॉर ईच अमीनो एसिड। कुछ अमीनो एसिड के लिए खास नंबर ऑफ कोडान्स होते हैं। पहले जनाब मोनोकोडान, जिनके अंदर एक ही अमीनो एसिड एक ही कोड एक अमीनो एसिड के लिए यूज होता है, उनकी तादाद तकरीबन 2 है। ठीक है, टोटल 2 होते हैं। उसके बाद है डाई अमीनो एसिड, डाई कोडेड अमीनो एसिड, यानी जिनको 2 कोडान जो है वो कोड कर रहे हैं अमीनो एसिड्स को, उनकी तादाद तकरीबन 9 है, यानी ये ज्यादा है। उसके बाद जनाब ट्राई कोडेड अमीनो एसिड, जिनको 3 कोडान जो है वो कोड कर रहे हैं, उनकी तादाद भी 2 है। इस तरह से टेट्रा कोडेड अमीनो एसिड, टेट्रा कोडेड अमीनो एसिड 5 हैं, जिनको के 5 अमीनो एसिड ऐसे हैं कि उनको 4 कोडान जो है वो क्या करते हैं, कोड करते हैं। इस तरह से हेक्सा कोडेड अमीनो एसिड्स, हेक्सा कोडेड अमीनो एसिड जो है ये भी 3 है। और फिर आइडेंटिकल बेस अमीनो एसिड्स हैं, जो कि जिनकी बेस सेम होती है, उनमें नंबर रिपीट नहीं होता, वही नंबर बार बार हो जाता है, जैसे यू है, सी है, ए या जी है, तीनों एक ही नंबर है। इनको आइडेंटिकल बेस अमीनो एसिड कहा जाता है, और इनकी तादाद भी तकरीबन 4 है जी। ये छोटा सा लेक्चर था आज हमारा जो है वो डेटा बैंक के ऊपर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और इसमें मैंने आपको कोडान समझाने की कोशिश की। याद रखिएगा ये फर्स्ट ईयर में भी है, सेकंड में भी, ईयर में भी है, दोनों क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टोटल कोडान कितने होते हैं, ठीक है, और कोडान हैं क्या, कौन से कोडान क्या काम करते हैं और कितनी तादाद में पाए जाते हैं। होप कि आपके लिए ये फ़ायदेमंद साबित होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।